जी हाँ, तो ग्लोबल लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं होगी और वो हेलीकॉप्टर मनी जारी रहेगा और उसका पूरा फायदा फिर याद रखिएगा इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिलेगा। और आज ऑफकोर्स सोने पर भी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आउटलुक जीडीपी पर आया है या फिर फेडरल रिजर्व ने स्टांस लिया है कि 2022 तक का कोई बदलाव नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में वो जीरो के करीब ही रहने वाली है। उस पर भी हमने देखा कल एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला, तो आज उसमें देखते हैं फॉलो थ्रू नजर आता है या नहीं। अच्छा, इस बीच वीरू, आज है थर्सडे, वीकली एक्सपायरी का दिन, और कल हम देख रहे थे कि स्क्रिप्ट के अनुसार वेंसडे में जमकर तेजी हुई और निफ्टी बैंक में फिर जमकर खरीदारी की, करीब करीब 375 अंकों की बढ़त पर यह इंडेक्स जाकर बंद हुआ था। हालांकि DIIs तेजी कर रहे हैं, कैश मार्केट में FIIs की ओर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली के आंकड़े जरूर नजर आए हैं। आज के लिए आपका पोल सबसे पहले बताइए क्या कह रहा है, एक्सपायरी के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो, क्या फिर लेवल्स इंपॉर्टेंट है, उस पर आगे आएंगे, लेकिन आपने जो पोल किया है उससे संकेत क्या है? ओके, गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग हेमंत। जो पोल के स्टैट्स हैं निफ्टी के, वो ये कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 80% एनालिस्ट हर्षिता 10,250 से 10,150 की ट्रैजेक्टरी में ये एक्सपायरी हो सकती है, यानी अपने दो रेजिस्टेंस के टिपिकल दो रेजिस्टेंस के मिड पॉइंट में। दो रेजिस्टेंस कौन से हैं? 10,180 और 10,280, इसके मिड पॉइंट में हो सकती है। 20% का इसके ऊपर मैंडेट है। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, 21,200 से 21,500 पे 70% एनालिस्ट का मैंडेट है कि यहां पे एक्सपायरी हो सकती है, कंसिडर करते हुए इस बात को कि 21,600 एक बहुत स्ट्रांग और एक टफ रेजिस्टेंस है। अब आते हैं लिक्विडिटी पे। FIs की लिक्विडिटी और FIs का पैसा किस तरीके से आया। ठीक है, 919 करोड़ रुपए का उन्होंने कैश ऑफलोड किया और बाजार में नेट कैश आउटफ्लो जो था करीब 400 करोड़ रुपए का था, क्योंकि DIs ने उसके उलट 500 करोड़ रुपए की बाइंग की थी। लेकिन याद रखिए, आज है एक्सपायरी डे। हम कुछ दिन से अपने कंजेशन जोन में फंसे हुए हैं और इसमें से हमने लास्ट के 1 घंटे में निकलकर दिखाया था। आज के लिए क्रक्स है कि FIs ने 300 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया है। हालांकि ये बहुत बड़ी बाइंग नहीं है, फिर भी 6400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है वो आज के सेशन के लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन था। लेकिन आज के लिए सबसे क्रिटिकल चीज है हेमंत, वो ये है कि उन्होंने आज के सेशन के लिए पुट बेची हुई है। पुट बेची हुई है करीब 14,200 कॉन्ट्रैक्ट। पुट बेचना यानी बाजार लोस को, बेस को और पुट राइटिंग के लेवल्स को काफी रिस्पेक्ट देगा। और आज के लिए 7,000 कॉल लॉन्ग है, तो उनका डेरिवेटिव का डेटा जो आप कैश की बाइंग सेलिंग फिगर को देखे थोड़ा सा अगर आप देखिए परेशान थे, उससे अच्छा है। अच्छा, ऑप्शन के स्टेट्स लेके आइए। एक चीज जो कि कल 3 से लेकर 3:30 के बीच में जब मार्केट अपनी रेंज से बाहर निकल रहा था, आप देखिए आपकी स्क्रीन पे कॉल्स के स्टेट्स 200 पे शॉर्ट कवरिंग, 300 पे शॉर्ट कवरिंग, 400 पे शॉर्ट कवरिंग, यानी कॉल राइटर्स कल बैकफुट पे थे। और नीचे की तरफ क्या हुआ? नीचे की तरफ 10,000, 10,100 और इवन 10,200 पे कल पुट राइटिंग के कुछ इंस्टेंसेस थे। स्पेशली अगर आप देखें 10,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई अब मंथली कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिला के बहुत हाई है। और याद रखिए, यहीं पर एग्जैक्टली 10,030 पे आता है हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कल वॉयलेट नहीं हुआ। तो आज के लिए हेमंत मैं ये कहूंगा कि शायद हम पोल से बात बहुत करते हैं, लेकिन मैं आउट ऑफ पोल जाके इस सेशन को डिफरेंट क्लस्टर्स में अप्रोच करूंगा। 10,030, 9973 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। इस रेंज में अपना स्टॉप लॉस लगाइए। बाय का रेंज है 10,080, एक सेफ जोन है, और 10,120 पहली चीज होगी जो हम ऊपर अचीव कर सकते हैं, वो है 10,180। वो एक टफ रेजिस्टेंस है। 10,180, 10,210 पार होता है तो आपको इवन 10,287 भी मिल सकता है। आज के लिए ऑप्शन स्टेट्स और FIs के पुट राइटिंग के स्टेट्स क्रक्स हैं और वो अच्छे हैं। हेमंत, पिछले कुछ बुधवारों में हमने देखा है बहुत शानदार तेजी देखने को मिलती है। एक्सपायरी से पहले वाला मूव आता है। अभी इस समय 80 पॉइंट ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। एक्सपायरी से पहले का मूव आपको पकड़ना है। 225 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, और आशीष जी से सुबह भी हमने एक राय ली थी 20,700 ये आपका बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर स्टॉप लॉस होना चाहिए। 21,300 से 21,450 तक की एक पुल बैक रैली आपको बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगी।
500 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक फिर से लीड कर रहा है और ये अच्छी बात है। निफ्टी बैंक जब आगे चलता है निफ्टी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न देता है। तो देखिए कल सुबह सुबह यही बात हुई थी। ये वेडनेसडे को ही बाजार थर्सडे से पहले एक्सपायरी का एक बड़ा मूव दिखा देता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपने देखा और सुबह सुबह यही चर्चा हो रही थी। और देखिए मंदी करके बाजार में कुछ फायदा नहीं है। वीरू, बैंक निफ्टी के लिए अब आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए, क्योंकि कल तो इतनी जोर से भागा ये और वॉल्टिलिटी कल गजब की थी। डॉक्टर साहब एक बार इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा बैंक निफ्टी का, कभी सुबह 100 पॉइंट ऊपर, कभी नीचे। वीरू, मुझे तो लगता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी को छोड़कर मिड कैप्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन फिर भी लेवल्स तो इंपॉर्टेंट हैं। बताइए आज बैंक निफ्टी के लिए कौन से अहम स्तर आप देख रहे हैं चार्ट्स पर? ओके हेमंत, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, क्योंकि हम एक कंजेशन क्लस्टर में फंसे हुए हैं। तो नो डाउट इस वक्त फ्रंट लाइन स्टॉक्स को या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा आपका मिड कैप, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी का इंडेक्स अगर आप थोड़ा बारीकी से देखें तो याद रखिए, मैं रोज बरोज ऑप्शन के सेट्स डिस्कस करता हूं हेमंत, लेकिन एक चीज जो कि आज आपको बतानी बहुत जरूरी है, डिस्कस करनी बहुत जरूरी है, कि जनवरी 2020 के बाद पहली बार आपका 50 डेमा फ्लैट हो गया है, स्लाइटली विद अपवर्ड वॉइस। आपके जो 20 डेमा है और 10 डेमा है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। चार्टी के लिए अच्छी परिस्थिति होती है, पहली चीज। दूसरी बात, आपका कल का लो और इनफैक्ट जिस जोन को आपने पिछले 4 सेशन से सिक्योर करके रखा है वो है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो है 20,500। याद रखिए एज पर द पुट राइटिंग स्टैट्स जो कल हमने आखिरी के 1 घंटे में देखा, 20,500 और 20,700 एक स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। इस बेस के ऊपर 20,900 और 21,100 ये एक बाइंग का क्लस्टर रहेगा। और ऊपर की तरफ पहला टफ रेजिस्टेंस 21,500 है, जो कि हमारे पोल में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन हेमंत, मेरे को क्या लगता है पर्सनली, मैं बोल रहा हूं, जो एफआईज के स्टेट्स हैं, जिस प्रकार की उनकी पुट राइटिंग थी और साथ ही साथ जिस प्रकार से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऊपर के कॉल राइटर्स निकले हैं, कल 21,500 में भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग थी। आज का मूव डोमिनेट कर सकता है बैंक निफ्टी। चार्टिकली आज मैं इसको अव्वल दर्जे के नंबर दूंगा और मेरे को लगता है कि इसी की लीडरशिप में कोई मूव आना चाहिए। तो फोकस करिए निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। ऊपर की तरफ निफ्टी बैंक का पोजिशनल सेकंड टारगेट होगा 21,900, 21,950। वीरू तैयारी कर रहे हैं 22